अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई व्हाट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिज़ाइन से रिलेटेड, सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं बेसिकली एक पर्सनैलिटी नहीं है, इसके साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी का मसला है। सही है, बहुत ज़्यादा। तो आज हम वेलकम करते हैं बसीर को, और आज ये अकेले आए हैं और कोई नहीं है इनके साथ, तो ये अकेले स्प्लिट आइडेंटिटी से खेलेंगे। तो पहले थैंक यू सो मच अन्ना, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मेरा ये है कि कौन सी पर्सनैलिटी से बात करनी है, आइदर इस यूडी से। यूडी तो यानी थोड़ा मिक्स एंड मैच हो जाएगा, लेकिन लेट्स स्टार्ट यार, तुम्हें जैसे सही करना है। चलो वो सही है, साथ साथ लेके चलते हैं। वैसे हम लोग जाहिर है डिस्कशन बेस्ड पॉडकास्ट होती है हमारी। हम लोग, मैं एक टिपिकल होस्ट की तरह होस्ट नहीं करता इस शो को। अब मैं इसको हमेशा इस तरीके से लेके चलता हूँ कि लाइट एंड ब्रीजी, और उसमें भले हम डिज़ाइन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे बट हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक भी जाएंगे। या इसको ऐसे ले लेंगे ना कि जो सिनेरियो, जो एक प्रॉपर वे है ना, लाइक कनेक्ट विद द स्टोरी, तभी तो स्टोरी टेलिंग वाली फीलिंग आएगी। तो लेट्स बिल्कुल। सो बसीर, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए अपने बता दें कि आप क्या करते हैं और आप क्या करना पसंद करते हैं। चलो पहले एक पर्सनैलिटी वन से स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ इनके एनीवेज। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग मेरे ख्याल से एक कंपनी में मिले थे, तो वहाँ से स्टार्ट कर दूँ या उससे पीछे से, जैसे तुम बोलो। ओवरऑल तो तुम्हें पता है यार, डिज़ाइनिंग इज़ इन माई ब्लड, बाय बर्थ इज़ माई पैशन। मैं अगर एक चीज़ को डिज़ाइन नहीं करूँ एक दिन तो मुझसे रहा नहीं जाता। आई नो इट्स ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को सबको हटाने की बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास होती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं उसको ऐसे लिखता हूँ कि अ थेरेपी ऑफ डिज़ाइन, और साथ साथ तुम्हें मेरी हॉबीज़ पता है अबाउट कार्स, तो वो सारी चीज़ें मैं मिक्स एंड मैच करके चलता हूँ। डिज़ाइन की जर्नी मेरी कुछ ऐसी है कि 9 मैट्रिक के बाद आप स्टार्ट करते हो। बेसिकली मसला ये होता है, अगर मैं स्टोरी ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी ताकि लोग रिलेट भी करें, और ये मेरा पेरेंट्स को भी मैसेज है। पेरेंट्स को मैसेज इस तरह है कि आप अपने बच्चों को बताओ नहीं कि उन्होंने करना क्या है, आप उनसे एटलीस्ट पूछो। पूछने का मतलब क्या होता है, एक हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। हम लोग साथ थे, कभी मैंने तुम्हें ऊपर से या हार्ड टॉकिंग की हो, जितना मैं तुम्हें बैठ के हमारी एक रिलेशन बनेगा ना, वो बहुत मेरे लिए मायने ना, वो बॉन्ड बहुत ज़रूरी है। उस बॉन्ड के बिहाफ पे हम लोग आज तक इन टच है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, यू टेक स्टैंड फॉर इट। स्टैंड का मतलब ये नहीं कि आप उनको बोल दो कि यार ये है, यू टेक योर टाइम, अपने आप पे मेहनत करो फिर बताओ। लेकिन क्या है, थोड़ा सा होता है। मतलब 9 मैट्रिक से स्टार्ट हुई जर्नी। बाबा वाज लाइक के अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स चाहिए। मैं एक टिपिकल पेरेंट्स की बात करता हूँ, ठीक है, लेकिन आई हैव टू डू समथिंग एल्स। अभी भी एक चीज़ ऐसी है कि एक बैरियर था मेरे अब्बा के बीच में, वो ख़त्म हो गया। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऐसे है कि मैंने अपने अब्बा को ना 9 मैट्रिक के बाद बोल दिया, भाई नहीं हो रहा, 9 में 62, मैट्रिक में 62, इट्स अ रॉन्ग नंबर, वेयर एज तुम्हारा बड़ा भाई ही इज़ गेटिंग गुड मार्क्स, राइट। तो एक प्रेशर भी, पीयर प्रेशर, और किस तरह की पढ़ाई हमारे अम्मा अब्बा ने हम लोग को जिस तरह पढ़ाई, एवरीवन नोज देयर स्टोरी एज वेल। बट कुछ चीज़ें थी ना, तो एक स्टैंड लिया। मतलब वो एक गुस्सा भी था, एक अपने आप से कुछ चीज़ें थी जो नहीं बेयर करती। मेरे बेसिकली ये जो चीज़ आई है ना, ये पेरेंट्स से ही आती है। बर्दाश्त होता है, होती चीज़ें तो आपको इनहेरिटेड, यस दैट्स द राइट। तो वो चीज़ें मैंने बाबा को बता दी। बाबा पहले बड़ा गुस्सा, भाई क्या है, चले गए ना। अब मेरा अब्बा का साइलेंट वॉर चल रहा है ना। साइलेंट वॉर तुम्हें पता है, साइकोलॉजिकल वॉर भी है, साइलेंट वॉर भी। नजरें भी नहीं मिलानी, एक दूसरे का सामना नहीं करना। मैं उनके सामने हिचकिचाने से अब्बा लाउंज में आया तो तुम रूम में, अब्बा रूम में आया तो तुम बाथरूम। मुझे अभी भी याद है, बाबा का रूम ऐसे था, ऐसे था, और मैं इस तरफ कोने पे ना बिल्कुल खिड़की के साथ छुप जाता था। अब मैं खिड़की के साथ क्यों छुप रहा हूँ, समटाइम्स बताना पड़ता है। तुमने एक डिसीजन ले लिया, कर दिया, खैर बता दिया। अब्बा थोड़े मेरे दिमाग के, उनको समझ में आ गया। उन्होंने ये बोला कि चलो, अभी भी मेरे अब्बा से सबसे चीज़ मुझे लगती है, वो ये बोलते हैं कि मेरे बेटे ने ना मुझे सच बता दिया। अगर इससे हो रहा था इसने वो भी किया, इससे नहीं हो रहा इसने वो भी बता दिया। अच्छा, पहले मैंने ही तो बोल दिया नहीं हो रहा, अब अब्बा ने उसके बाद क्या करोगे, अब क्या करोगे। एक हमारी खानदान की ट्रेडिशनल लाइन बोलता हूँ, सबके खानदान की, मैकेनिक बन जाओगे, गाड़ियों का शौक था तो मैकेनिक बन जाओगे। तो समटाइम्स वो एक बचपन की सोच, इमेच्योर, अनडेवलप माइंड, डोंट नो हाउ टू डिस्कस, डिसाइड और टेक अ स्टेप जो है वो कवर करने का मैं कभी किसी ने सिखाया ही नहीं ना। नहीं, हम लोग पता क्या है, हम लोग डिस्टेंस बड़ी जल्दी कर लेते हैं। आइदर कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट का प्रोसेस होता है ना, 10 चीज़ें हैं,
हमें भी हमारे अम्मा बाबा 10 चीज़ें कर भी रहे होते हैं तो हमें पता है हमारे अम्मा बाबा को कब बोलना है, हाँ बिल्कुल कब नहीं बोलना, तो उनको पता है कि अब्बा की किस चीज़ से हट जाएगी, थोड़ी सी स्प्लिट पर्सनैलिटी हट जाएगी तो वो वाली चीज़ है। अब वो चीज़ उनको बता दी, समझा दी। पापा के दोस्त थे उस टाइम पे ना, मैं रिजवान भाई को अभी भी इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। वो बंदा है जिन्होंने पापा को सही कंसल्ट किया, उन्होंने मेरी कॉपीज़ वगैरह मुझसे मंगाई। तो अब कॉपीज़ में मिल के आ रहा है, सही है ना, लोगो बने हुए मिल रहे हैं, तस्वीरें बनी हुई मिल रही हैं। अच्छा उन्होंने कॉपी मंगाई, खामोशी से देखा और कुछ भी नहीं बोला जाओ। अब पापा उनको बोले क्या है, मैं बैठा हूँ, मुझे रूम में आवाज़ आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, वो डांट रहे हैं। पापा बोल रहे हैं भाई तुम क्या करो ना सब, भाई ये कुछ और चीज़ है, ये लड़का कुछ और है। तो उस हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुई। देन वेन टू एपटेक, दे रेफर मी, एपटेक रेफर मी अरीना के अंदर गया, डेमो क्लासेस ली। अब्बा के साथ ही बाइक पे जा रहा हूँ, बाइक पे तो उस टाइम गाड़ी थी पापा के पास, बाइक पे जा रहा हूँ तो हाथ काँप रहे हैं। सुबह 9 बजे जा रहा हूँ, कभी 10 बजे जा रहा हूँ, हमारे अब्बा यहाँ लेके जा रहे हैं। बाबा वॉज सपोर्टेड मी ऑन माई ईच एंड एवरी स्टेप। मदर का अपना रोल है, फादर का अपना रोल है यार, मेरी जो चीज़ें मेरे फादर हैं, मदर वॉज दैट अ स्टेप बैक, बट द फादर इज़ एवरीथिंग दैट मेड यू हियर। तो बेसिकली वो स्नैप था। उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई, डिज़ाइन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। पढ़ लिया 6 महीने भाई, गलत पढ़ लिया, जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू देने के बाद हो क्या रहा है, कॉल नहीं आ रही। चलो भाई अच्छा, सिंपल सी जलालत बताऊँ क्या थी। वो बोलता है बंदा, मुझे बोले ABC का लोगो बनाओ, मैं आ रहा हूँ। यू नो व्हाट ABC मीन्स, कुछ भी। हम ABC का लोगो बना रहे हैं, जहन में कॉन्सेप्ट नहीं है ना, सॉफ्टवेयर आ रहा है चलाने। अब 1 बार सोचा, 2 बार सोचा, 3 बार सोचा, फिर समझ में आया कि गलती क्या थी, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं है यार। हाँ समझ आया बिल्कुल। तो व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले तो डिज़ाइन, हमारा डिस्कशन आई थिंक सो गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन का काइंड ऑफ राइट। तो मैं डिस्कशन का स्टार्ट कॉन्सेप्ट से ही लूँगा। यार कॉन्सेप्ट ना जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने सीखा थोड़ा सा ज़्यादा सेल्फ टॉट पे था। बट मेरा ये था कि मैं जब कर रहा था ना, तो मुझे भी टूल्स आते थे बट उसका कॉन्सेप्ट नहीं आते थे। तो मैं कंफ्यूज जाता था यार, ये जो बंदा सोच रहा है, ये क्या सोचा था इसने बनाते में। एक पॉइंट, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, सॉरी से एक बात बोलूँगा। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं यार उसने कैसे सोच के बना, तो वेयर यू गो रॉन्ग, यू टेक इट एज एन इंस्पिरेशन। अब उसको देख के तुम्हारे जहन में ये थॉट तो आ गया ना कि उसने कैसे बना दिया। तुमने अपने आप से पूछा जब तुम डिज़ाइन करने बैठ रहे थे, ब्रो वाई आर यू हेयर, वाई आर यू ओपन द सॉफ्टवेयर। तो तुम्हारी, मैं तो बोलता हूँ मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो सब बोलते हैं ना हम लोग, मैं तो उस सिनेरियो सेट कर लेता हूँ। वो चीज़ बड़ी मेरे क्लोज ना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर और आपकी भी एक रिलेशन है भाई। बिल्कुल, सॉफ्टवेयर बात करता है, हर किसी से नहीं करता, मुझसे करता है। ये मैंने ध्यान में बिठाया हुआ है भाई, मैं इससे बात करूँगा, एक थेरेपी है। बिल्कुल, तो डिज़ाइन इज अ थेरेपी ना। तो व्हाट इज़ गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन की बात थोड़ा सा मैं इसको डेप्थ में डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन, तुम्हें पता है यार, सैटरडे संडे में पढ़ा भी रहा हूँ। आई नो, मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ तुम्हें भी पता है। मुझे पढ़ाने के उतने पैसे नहीं मिल रहे जितने हमारे प्रोजेक्ट के। जितने प्रोजेक्ट हैं वो एक दिन की दिहाड़ी, लेकिन क्या सैटरडे संडे मैं अपना स्किप करता हूँ। मेरे घर वाले बोलते हैं भाई अच्छा कमा रहे हो, जब सब कुछ है तो वाई सैटरडे संडे। सैटरडे संडे की नींद हम हर किसी को पता है कि हमारी सैटरडे संडे की नींद कितनी ज़रूरी होती है। हाँ। सुबह 11 बजे उठना है मुझे, तो 11 के मतलब 10 बजे उठना है और 11 बजे वहाँ पहुँचना है। और 11 से 5 मेरे 3 बैच चल रहे हैं। मेरा बैच हर बार फुल है। मुझे पता है मुझे किस तरह बच्चे, मैं उनसे सिर्फ एक बात करता हूँ कि भाई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सीखेंगे, टूल हमारे 1 महीने के। वो बोलते हैं सर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट क्या है। मैंने बोला सॉफ्टवेयर हर कोई सिखा देगा, सॉफ्टवेयर पे करना क्या है, किस तरह से आइडिएशन होगी वो नहीं बता। मैंने कहा तुम गूगल पे पढ़ लो। मैं टू बी ऑनेस्ट में तुम्हें एक बात बताता हूँ, बच्चे थे मैंने उनको पढ़ाया, मुझे बोले सर आप जिस तरह पढ़ा रहे हैं ना ये मुझे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रहा, आप कहाँ से देख के पढ़ा रहे हैं। मैं उनको सिर्फ ये बोल रहा हूँ यार, ये जब घर पे बैठ के मैं 8 से 12 घंटे रोज़ाना काम करता था ना, ये वो एक्सप्लोरेशन फेज़ है। जब उनको 8 से 12 घंटे, तो बच्चे सर 8 से 12 घंटे सिर्फ यही करते थे। मैंने बोला यही करता था जो सामने बना हुआ है ना, पहले वही बनाने की कोशिश करता था, वो भी तो नहीं बनता था उस दौर में। एग्जैक्टली यार। और फिर उसकी डिप्रेशन अलग, फिर बंदा यार व्हाट द हेल क्या कर रहा हूँ, फिर प्रेशर, फिर वो एक बड़ा चीज़ ऐसी ले लिया आपने अपने फादर से भी बोल के। फादर से भी बोल दिया, फादर ने इन्वेस्ट भी कर दिया। उस टाइम पे कोड टू ड्यू था, अरीना की फीस तो उस टाइम की इतनी सी एलसीडी पे हमारे ज़माने में कहाँ यार, एलईडी 12 इंच बोल रहा हूँ, 24 26 40 इंच की एलईडी, ना कर्व का पता, ना बेवल का पता, पिक्सल का बारे में नहीं पता था भाई।
अगर आप इसको रैप में लेके जाओ तो ये चीज़ थी ना। लेकिन क्या हुआ, मुझे ये चीज़ अंदाज़ा कैसे हुआ, मैं ऐसे ही बैठा हुआ, मैंने कॉन्टेस्ट क्या नाम था, फ्रीलांस वेबसाइट पे, मैं प्लेटफॉर्म का नाम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे काम स्टार्ट किया, ठीक है, काम स्टार्ट किया, वही चीज़ देख के बना रहा हूँ ना। तो एकदम से अपना बनाने की कोशिश की, अपना जहन में क्लिक आया, वो बनाया, वो डाला, और जस्ट 14 घंटे में आई वॉन द कॉन्टेस्ट। एंड आई वाज लाइक इतना भी नहीं पता था कि मैं जीत गया हूँ। मैं खोल के बैठा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ, यार ये कॉन्टेस्ट का आज नया इंटरफेस नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है। अच्छा, मेरा डिज़ाइन है सामने ना, उसका विनर का टैग भी लगा हुआ। आई वाज लाइक कि यार ये क्या है, फिर एकदम से विनर पे नजर पड़ा ना, मैं ऐसे कूदा हूँ, जब मैं जीता हूँ, आई वाज फॉल बिहाइंड, मैं गिर गया पीछे यार। और मुझे पीछे गिरा ना, मुझे उसके बाद यकीन नहीं आ रहा, मैं भागा, मैं जीत गया। और वो लोगो $400 का था यार, वहाँ से क्लिक हुआ। $1 was at 100 at that time, सही। And now you can calculate the match, but उस टाइम पे क्या बता दिया सबको भाई। अब वहाँ से चीज़ ना माइंड में चीज़ बैठने लगी। डिज़ाइन इज नॉट एनीथिंग, द कॉन्सेप्ट, द कंपोजिशन दैट मैटर्स, दैट अट्रैक्ट पीपल, दैट टेक देयर अटेंशन। अब समझ में आ गया। अब मुझे पता मुझे करना क्या। आई गॉट माई पेंसिल एंड पेपर, स्टार्ट टू स्केच फर्स्ट। हमारे दौर में ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मेरे तुम्हारे कल्चर की एज की बात कर लेता हूँ, 5 साल पीछे चले जाओ, किसी को डिज़ाइन के बारे में पता था, लोग इतना ऑथेंटिकली डिज़ाइन को देखते थे। मैं पाकिस्तान के सॉफ्टवेयर हाउस की बात भी कर रहा हूँ, यहाँ सबकी प्रेफरेंस जो थी ना वो बहुत लो थी। यस, बिजनेसेस को पता नहीं था कि कैसे इंटीग्रेट, उनको यहाँ ना क्या काम निकाल दो, तो काम निकालने के लिए बंदे भी फिर वैसे ही, और बंदा फ्रीलांस में अच्छा कमा रहा है तो जॉब फ्रीलांस साथ करे, जॉब वाले बोल रहे हैं फ्रीलांस नहीं कर सकते आप, पॉलिसी है। तुमने और मैंने उस पेपर पे 7 साइन किया है, तो मैं दैट, और मैंने उस पर तुम्हें क्या बोला था, आई डोंट केयर, मैं घर पे क्या करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे वो मेरा मसला है, मेरा मसला है। वो उधर ही बैठे हुए थे, मैंने बोला बोलो अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है मीन्स अच्छा ठीक है। वो सारी सिनेरियो साथ साथ चलते हैं, लेकिन क्या है वहाँ से डेवलप। अब मुझे पता है मैं कोई नई चीज़ भी सीखनी होगी ना मुझे, तुम्हें, हम लोग क्या सीखेंगे ना, कॉन्सेप्चुअली उसको समझेंगे। कॉन्सेप्चुअली समझता है बंदा ज़ाहिर है। हम लोग UI/UX की फील्ड में, तो हमारे लिए जहन में क्या है, मैंने क्या बोला ना, साइकोलॉजिकल फील्ड है, सही है। व्हाट इज़ डिज़ाइन? चलो सिंपल सी एक सवाल में तुमसे, आर्ट और डिज़ाइन में डिफरेंस क्या है? मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ। मैं एक सबसे बड़ी चीज़ की वो करता हूँ कि गुड डिज़ाइन यू विल नेवर नोटिस इट। यस, सही है। तो मतलब गुड डिज़ाइन मेरे नज़र में है इट्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। एक कप है, ये मग है, सही है, ये इतना जिसे कहते हैं ना फ्लॉलेस बना हुआ है कि आपको चाय पीते हुए महसूस नहीं होगा कि आपने इसको हैंडल किया। अगर इसका ये थोड़ा सा छोटा होता ये हो जाता बैड डिज़ाइन, सही है। तो ये इतना फ्लॉलेस है, तो दिस इज कॉल्ड डिज़ाइन द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और आर्ट है एस्थेटिक्स के ऊपर। कैसे? इट्स अबाउट क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक्स। डिज़ाइन में क्रिएटिविटी नहीं है, एस्थेटिक्स है। आ जाओ आर्ट में क्रिएटिविटी ज़्यादा है। चलो इसको मेक इट और मोर सिंप्लीफाई। तुम अपनी ऑडियंस को देख के समझाओ। अभी समझो यहाँ जितने भी बैठे उनको कुछ नहीं पता, उनको कैसे समझाओगे? मैं तुमसे डिस्कस कर चुका हूं डिजाइन की, नॉट वर्सेस, व्हाट्स द डिफरेंस? देखो आर्ट हमेशा जीतेगा अगर आर्ट और डिजाइन का पड्डा होगा। वैसी बात है, समझ में आया? वैसी बात है। तो आर्ट नॉट वर्सेस तो बीच में डालो ही नहीं, वर्सेस का मीन तो है जानी 1-on-1। आर्ट के बाद ही डिजाइन आया। तो औलाद आई कैन से आर्ट जो है वो टॉप टियर है, उसका पार्ट है डिजाइन। यस, है ना? बिल्कुल। अब मैं इसको छोड़ो बच्चों की ज़बान में समझाता हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को बताता हूँ ना। अब हमारे पास, मैं बोलता हूँ ना, सेब जहन में क्या बना, किस तरह का एप्पल बना, किस तरह का बना? आई वांट एन आंसर यार। एप्पल रेड एप्पल, डॉक्टर स्ट्रेंज टेबल। या जस्ट मेरे दिमाग में सही है, सही है। एप्पल हमें ऐसे मिला, ठीक है। अब फ्रूट चाट में एप्पल खाते हो, कैसा खाते हो? हो जा रहा है। तो आर्ट इज दिस, हाउ यू कट द एप्पल, हाउ यू स्लाइस इट, हाउ यू यूज इट, दैट्स एन डिजाइन। दस चीज़ है ना, दैट्स द नाइफ इज द सॉल्यूशन, लाइक द नाइफ इज अ डिजाइन। जो मतलब वो जिस चीज़ को कट कर रहे हो, तुम अभी प्रोसेस में चले गए ना। मैं सिर्फ आर्ट और डिज़ाइन, तुम तो अच्छा बात सुन, अब आ गया ना गलत सवाल, अब इसने कर दिया है, इसको डिबेट में डाल। तुम जब वहाँ जाओगे फ्रूट चाट में खाने, अम्मा को बोलेगे अम्मा छुरी ला के दे, तुम छुरी नजर आ रही है, तुम विजुअली सोचो ना, तुम बैकएंड पे नहीं जाओ, तुम देखो भी साइकोलॉजिकल नहीं सोचो, तुम अभी विजुअल पे डिपेंड करो। मैं इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ यार, जो चीज़ नजर आएगी उसी को समझोगे ना, उसके प्रोसेस में नहीं जाओ। प्रोसेस तो बात का है, तुम्हारे पास फाइनली तुम्हारे पास छुरी आ रही है, उसके साथ रखी हो सकता है आज है। ओह माय गॉड, सो डजंट मैटर। तो प्रोसेस को समझो,
प्रोसेस तो हमें पता है ना, यूजर को क्या दिख रहा है। मैं तुमसे यूजर सवाल करता हूँ, एप्पल कट के जिस तरह आ रहा है वो स्लाइस, अब एप्पल के डिजाइन की वेरिएशन की बात कर लेते हैं यार, 3 वेरिएशन दिखा दो, छिलका उतार के खा लो, बड़े स्लाइस में खा लो, छोटे स्लाइस में खा लो, 3 वेरिएशन हो गए। तो ये है आर्ट जो है, नेचर है यार, हमें कलर्स हम इज द नेचर, राइट, आई कैन से इट्स द, वो कहते हैं ना, लुब्बे लुबा एग्जैक्टली। तुम ये दैट्स द राइट वर्ड, ये हमारी ऑडियंस को समझना है। हमारी डिस्कशन का पॉइंट ये है, डिजाइन तो है लेकिन डिजाइन से पहले उसकी एस्थेटिक डिजाइन आया कहाँ से? डिजाइन इज अ पार्ट, तो पार्ट है, द फंक्शनल पार्ट, आई गेस। अब तुम दुनिया, एक और सवाल चलो, दुनिया में कोई भी चीज़ है क्या देख के लेते हो ना? यार मैं तो हमेशा देखता हूँ कि ज़रूरत, नीड, सही है सही नीड और वांट तो पता है ना हम लोग, नीड और वांट तो हमें पता है। वांट तो इम्पल्स पे आ गया ना। यप, नीड ये है कि जैसे मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे मोबाइल नया खरीदना, मेरी नीड है, सही है। तो अब मैं मोबाइल के ऊपर जाऊँगा ना, अब मोबाइल के ऊपर जाओगे, कौन सा मोबाइल लोगे? एप्पल हटा दो, आईफोन एप्पल हटा दो, तुम्हारे पास एंड्रॉयड है, क्या देख के लोगे? पहली चीज़ डिज़ाइन। दैट्स इट, दैट्स माय आंसर, दैट्स द आंसर। दुनिया में अभी भी मैं और तुम्हें ना, हम लोग डिज़ाइन देख के लेते हैं। बिल्कुल, लोग, मैं सबसे बुरा इंटरेक्शन टू द प्रोडक्ट। अब एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वैल्यू देख लो तुम यार। मैंने अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, आई डोंट नो वो अभी अच्छी जगह पे हो, मैंने बहुत सीखा है। ये कुछ चीज़ें मैंने भी सीखी, लेकिन मैंने कुछ जहाँ इतना सीख रहे थे ना, वहाँ कुछ चीज़ें गलत भी पढ़ ली। यू डोंट नो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग, आइदर समवन टेल यू। यस एग्जैक्टली, तो वो चीज़ आ गई। वहाँ से कुछ चीज़ें थी जिन्होंने इसको, द पैशन इज़ हियर, देन दे पुश मी अगेंस्ट द वॉल। तो वो जो एक बैरियर था ना वॉल का, वो छलांग दिया मैंने, हडल कह लेते हैं, आई जंप फॉर्म इट, तो वो चीज़ थी। तो आर्ट और डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। अभी इसके अंदर कॉन्सेप्ट ही होगा ना यार, कॉन्सेप्ट किस तरह से आपके पास, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट है, दुनिया ही कॉन्सेप्ट के लिए बनी है ना, हमें बता दिया ना, कॉन्सेप्ट है तो पर्पस है तो फिर ऑडियंस है तो फिर उनके लिए सोल्यूशन है। दुनिया में से आधी आवाम खत्म कर दो, आधे प्रोडक्ट आधे ब्रांड वैसे खत्म हो जाएंगे, सिंपल सा जवाब, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। आधे लोगों की नीड खत्म कर दो, वांट दे दो उनको। अमीर है ना, अमीर और गरीब की एग्जाम्पल, अमीर है ना उसकी वांट ज़्यादा है, गरीब है उसकी वांट ही वांट है, उसकी तो नीड ही नहीं है। तो उस हिसाब से चीज़ें बिल्ड होती हैं। तुम डिज़ाइन देख के चीज़ ले रहे हो, 90% दुनिया डिज़ाइन पे चल रही है। अगर आप ओल्ड एज से आओ ना, पहले लोग कहाँ रहते थे ना, घरों में, अब कहाँ रहते हैं? घरों में, घर के अंदर। सिंपल सी एग्जांपल है, बैठने के लिए पहले बिस्तर नहीं थे, पत्ते थे, अब क्या है? बिस्तर है भाई, स्प्रिंग मैट्रेस है। तो हम नीड को वांट में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। और वांट फुल कैसे होगी? यू डिज़ाइन विद द सोल्यूशन। अब मैं इसमें चीज़ ऐड, पर्पस तुम्हें पता है, तुम बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊँ, ये बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए, थर्ड बंदा कोई भी बैठ जाए। एक जो मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करती है ना चीज़, वो 2 बातें हैं, थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं। कि एक तो हर किसी को डिज़ाइन में आना है, क्योंकि दिस, आई डोंट नो व्हाई दे थिंक इट्स ईजी, एंड द अदर इज़ कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट, कि उन्हें पता नहीं है और उनको क्या करना है आके, मतलब उनका गोल कोई सेट नहीं है। तो ऑडियंस के लिए कि क्या देखना चाहिए डिज़ाइन में आने से पहले, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप आ भी गए हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? सबसे पहले मैं इसमें 2 चीज़ ऐड कर दूंगा कि देखो, अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो ना, हाँ मतलब मेरा भी यही सीधा मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं अभी सीधी बात है। एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, डेमो लेने आए ना बच्चे, तो ये मैं, मतलब भाई कर सकते हो तो आ जाओ। मेरा बैच 18 बच्चों से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल 18, आई डोंट नो द राइट वर्ड। 3 महीने बाद 4-8 बचते हैं। क्यों बचते हैं? समझ नहीं आता। समझा के बता के, वही मूड है ना। नेट पे पढ़ लिया, 2 ट्यूटोरियल देख लिया, और यहाँ पे हर कोई समझता है ग्राफिक डिजाइन इज लाइक दिस। क्यों बन गया ग्राफिक डिजाइन? एक कैनवा का टेम्पलेट लगाया, हो गया। कैनवा जानी तो तुम्हारे सामने है। कैनवा अपनी जिंदगी में खोला है तुमने? मैंने एक बार खोला, एक ही बार बंद कर दिया मैंने। हाँ, एक काम किया, देखो पाकिस्तानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय बर्थ जुगाड़ में टेम्पलेट बनाया। सोशल मीडिया की टीम को टेम्पलेट चाहिए थे, हमने टेम्पलेट, उनको कैनवा आता था सिर्फ, वी लाइक कैनवा, सो इफ यू कैन कन्वर्ट द, मतलब मतलब इलस्ट्रेटर बन गया एआई से कैनवा तो बैठा हुआ है यस, बड़ा छोटा भाई है ना, मतलब चल रही है बातचीत, तो वो चीज़ वहाँ चली गई, कन्वर्ट करके दे दिया, बस खत्म। ये कसम से ये भी याद है, उसके बाद वो भी ट्यूटोरियल देखे, टू बी ऑनेस्ट ट्यूटोरियल देखे, मतलब थोड़ा सा फेमिलियर, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दो, कुछ करके हो जाता है। क्या वो, ये सिंपल सी बात बोलूँ, हमारे ज़माने मेरे जब मैंने यूआई यूएक्स स्टार्ट किया था, तो फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन बनते थे। फिग्मा, एक्सटी, मीरो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं यार।
अब तो अब तो ऑनलाइन मैंने ये देखा कि लोगो भी फिग्मा पे लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि फिग्मा इज लाइक होल पिक्सल परफेक्ट है ना, पिक्सल वो फोटोशॉप को टक्कर दे रहा है यार, वो शुरू से पिक्सल परफेक्ट पे काम कर रहा है, फोटोशॉप बाद में भाई आप ही देखो ना, एडोब कंपटीशन में आया, उसके बाद फिग्मा लॉन्च हुआ, बट स्टिल एडोब उसको 5 साल तक कंपटीशन दिया, एडोब ने बोला नहीं। 1 मिनट चलो, 2 साल पहले 3 साल पहले XD कैसा था ना, वही ना, हम गालियाँ देते थे आइटम्स, इतने मतलब बग्स थे उसमें। बग अबे अभी भी है, हाँ अभी भी है। अभी जल्दी जल्दी मेरा क्रैश हो जाता है यार। इसीलिए तो जब उनसे अपने कंपटीटर को ये लोग compete नहीं कर सके तो उन्होंने खरीद लिया फिग्मा को। देखो मैं और तुम्हें ना, हम हर जगह हर ब्रांड में ये है, कोई उसकी स्ट्रेंथ है, वो SWOT एनालिसिस पढ़ते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ और क्या थी आई डोंट नो, SWOT को क्या कहते हैं, मुझे पूरी अपॉर्चुनिटी थ्रेट वाला, तो वो चीज़ें रिसर्च करनी होती हैं, उसके अलग बंदे होते हैं, लेकिन कूदना था। When you cannot compete, you buy them. सिंपल सा है, सिंपल सा उसूल। आइदर यू सर्वाइव, हाँ। यानी 50% तो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो एक मार्जिन, नोकिया की एग्जांपल ले लो यार, नहीं सर्वाइव कर पाए, अभी भी कोशिश हासिल कर रहे हैं यार। एक आइडिएशन का प्रोसेस होता है, सही है, कुछ हम लोगो बनाएं, चाहे हम स्टोरी बोर्डिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस की, तो एक आइडिएशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से एक बंदा जो न्यू है फील्ड में या जो एक्सपीरियंस भी है, तो उसके लिए कोई एक हम बता सकते हैं कि यार सबसे आसान ideate टिप कैसे बताऊँ करना क्या, है? सबसे आसान टिप क्या है, चलो डिज़ाइन में लोग ना लोगो बहुत करते हैं, हाँ। लोगो डिज़ाइनिंग के बहुत पैसे हैं, लोगो आना चाहिए। सिंपल सी एक बात बोलता हूँ, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, A से लेकर कितने करेक्टर्स होते हैं, Z तक कितने करेक्टर होते हैं, 26 रोज़ाना के A के लोगो कैपिटल लेटर यानी स्मॉल लेटर, इसके लोगो स्केच करो, भले नेट पे लेटर A लिखो, लेटर B लिखो, इसको स्केच करो, जो नज़र आ रहा है ना वही बना लो, सिर्फ स्केच करो। बिल्कुल। अब कितनी बोलने में कितनी लेम बात लग रही है ना यार, ये क्या बच्चे हैं, हाँ, ये क्यों करें, लेकिन जब स्केच करने बट व्हेन यू डू दैट यू रियलाइज दैट्स माय पॉइंट। ठीक है, अब तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे 26 दिन तो ऐसे ही गए, एक एक्सरसाइज ये हो गई, ये बता रहा हूँ, जब ये करोगे, अब इसका मतलब ये नहीं है जो समझ में आया वो बना दिया, वो समझ के बनाया, उस पर इसको पुश करो, इसको पुश करो, क्योंकि हमारे पास क्रिएटिव सेंस है ना, हम लोग उससे अनअवेयर हैं। मैं भी ऑडियंस को ये बोलूँगा, हमारे पास क्रिएटिव सेंस है लेकिन हम उससे अनअवेयर है, पता है कैसे? और क्रिएटिव सेंस बाय बर्थ होता है। अभी शादी में जाना है, बात कहने वाला था इत्तेफाक से, या यू नो हम केमिस्ट्री लेवल, माइंड बहुत मैच करता है इस बात, केमिस्ट्री लेवल है ना, यू नो, तो क्रिएटिव लेवल हमारे पास बाय बर्थ है, हम उससे अनअवेयर हैं। हम पता है कि उसको अवेयर कब करते हैं, बहन की शादी में जाना है, थोड़ा स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी बच्ची की शादी में जाना, बच्ची की शादी बोला माय गॉड ये काट देना यार, तो बच्ची से मिलने जाना है, तो यू नो गाड़ी भी साफ़ हो रही है, अच्छे कपड़े नहीं कर लें, जब आप दिमाग अलमारी खोल के सोचते हो ना कि मुझे इस इवेंट में ये कपड़े पहनने, तो योर माइंड स्टार्ट्स टू क्रिएट के अच्छा ऐसा मैं पहनूंगा तो ऐसा लगूंगा। यस, कलर ब्लेंडिंग है ना, आई अदर मैं स्ट्राइप्स पहना तो ब्लैक पैंट पहनूंगा, आई गो विद द ब्लैक शूज, यू नो दैट्स लुक, बाल ऐसे बनाऊंगा, तो जब जहन में तस्वीर बनना शुरू होती है ना, दैट्स वेयर योर क्रिएटिव सेंस टॉकिंग टू यू। अच्छा, वैसे क्रिएटिविटी जो है ना, मैंने जो नोटिस किया है, नोटिस क्या किया है बेसिकली, पढ़ा भी है, लोगों से पता, क्रिएटिव हर बंदा होता है, सही है। अब अगर कोई बंदा ये कहता है ना, यार मैं डेवलपर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मेरा क्रिएटिविटी नहीं है यार मेरे अंदर, तो यू आर रॉन्ग बड़ी। मतलब इंसान जानवरों से अलग ही इस वजह से कि वो क्रिएटिव है, उस एक चीज़ से 2 चीज़ें बना सकता है। यस, देखो वर्ड क्रिएटिव जो है ना वो क्रिएट से ही निकला है। हाँ, तो पहले मतलब नाम क्रिएटिविटी के नाम को समझ लो। अब जब भी हम लोगो बनाने बैठते हैं ना, तो हम क्या सर्च करते हैं, लोगो बना, इसका मतलब ये होता है, इस लैंग्वेज में गीक वर्ड में इसको ये कहते हैं, तो वेयर यू नो तुम्हारा क्रिएटिव सेंस को समझा रहे हो, क्रिएटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसको जिस तरह से प्रोसेस में डाल रहे हैं, लेकिन क्या आपको समझाने उसके लिए वो बड़ा यू नो, जब भी हम कोई ब्रांड बनाते हैं ना, हमारा उससे एक बॉन्ड बन जाता है, यू नो हम उसको लेके बहुत सीरियस होते हैं, 24 घंटे जहन में ब्रांड चल रहा होता है, अब मैं ये करूँगा, अब मैं उस पर ही जाऊँगा, तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना। तो खैर मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा था, मैं वो ऐड कर देता हूँ ताकि वो भी पूरा हो जाए। हम क्रिएटिव सेंस हमारे पास उस टाइम पे बात कर रहा होता है, लेकिन क्या होता है हम उससे अनअवेयर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, तो अब हम दोनों आपस की बात कर लेते हैं। हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं, हम क्या ढूंढते हैं ना, सबसे पहले डिज़ाइन में कौन सी चीज़ हमारी अटेंशन ले रही है, चाय का कप है या माइक है या मोबाइल है, कौन सी चीज़ ने पहला डॉट तुम्हारी आँख का कहाँ रोल हुआ है, तो वो पॉइंट है। तो डिज़ाइन में वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, वेयर यू गेट दैट पॉइंट, जहाँ से वो डिज़ाइन आपकी टेंशन ले ले। बाकी तो तुम्हें पता है क्या यूज़ किया, इतनी चीज़ें हमने फ़ोन पे भी मजाक उड़ाए,
हाँ इसको थोड़ा ऊपर कर दें यार मैं बसीर को भेजता हूँ नहीं बसीर को नहीं भेजे तो यू नो द पॉइंट मेरी बात समझते नहीं थे ना यानी तुम्हें तो जूनियर समझ रहे थे ना जूनियर लेवल है वो तो बॉन्ड तोड़नी थी ना वो जो एक क्या कहते हैं एक सरकार आई थिंक हुकूमत वो तो तोड़नी थी ना यानी वो उनकी खुद टूट गई वो देख ले दूसरे दिन जाती फड्डा हो गया सीबीओ से और वो ये क्या है ये क्या यही है भाई देखो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम समझो तो कर दो ना वो कह रहे कर दो अरे भाई तू मैनेजर है मेरा मुझे बोला कर दो अच्छा मैं तो नहीं करूँगा नहीं तुम सोचो तुम सीबीओ से बात कर रहे हैं नहीं मैं अच्छा सीबीओ मुझे नहीं पता था यार वो कितनी लंबी कन्वर्सेशन कहाँ तक बात गई थी यार लेकिन फिर क्या है वो एक रिलेटिवली क्यों उस टाइम पे उस कल्चर में बोलने दिया नहीं जाता था और हम यू नो समटाइम्स कुछ होते हैं कुछ देखो अगर डिज़ाइन में फील्ड में आ रहे हो तो सबसे पहले अपने डिज़ाइन को समझो तुम्हारा एक नॉर्मल सी एग्जांपल है हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं प्रेजेंटेशन की तैयारी होती है हमारी टोन ऑफ वॉइस कहाँ होती है राइट जब हमारी प्रेजेंटेशन होती है सर यू नो द हैंड मूवमेंट्स यू नीड टू स्किप द आर्म्स एंड आर्म्स ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी एग्जैक्टली तुम्हें जवाब भी पता हो सर को समझ जाता है ये फंसा हुआ है तुम आ जाओ सबसे पहले और वहीं से स्टार्ट कर नहीं की ना नहीं वो 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी के गेट पे आ रहे हैं मैं अभी 2 मिनट जाओ सामने जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर होगे उसके लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल अलग होगा मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस जो था 2017 में जब ND2C कॉन्फ्रेंस में गया था एक तो टॉप 5 में नॉमिनेट हो गया एंड देन यू कम्पीट फॉर ईच एंड अदर हु इज़ द बेस्ट चलो वो भी एक अच्छा सिनेरियो था बसीर जो है दुनिया के टॉप 5 डिजाइनर्स के कॉन्टेस्ट में टॉप 5 में था बस इंटरनेशनल टॉप 5 में थे यही बहुत बड़ी है तो यू नो खैर वहाँ गया वो तो चीज़ मज़े की थी तो वहाँ जाने के बाद जब वो यू नो एक होता है ना एक रूम ऑफ 50 पीपल रूम ऑफ 30 पीपल यू नो एंड वेयर एज यू सॉ 800 पीपल तो इवन दो आई गॉट एक्सपीरियंस बट आई गॉट द एंजाइटी डिप्रेशन होती है द ब्रेथ इज सांस नहीं आ रहा था ये समझ में आ गया करना ही आता शीशे के सामने खड़ा होना था मेरी टीम जो थी जो मेरी नेक्स्ट टीम थी जहाँ से मैं आया हूँ द टीम वर्क फॉर मी दे गाइड मी अलॉट यार उन्होंने जिस तरह की चीज़ें मुझे अनस बताई ना मतलब रात के 1 घंटा पहले हम तो हो जाएगा मैं दे दूँगा उन्होंने बोला शीशे के सामने खड़े हो जाओ मैंने कहा मैं कर लूँगा रात में आई नो अभी फ्लाइट लेके इस्लामाबाद पहुँचे भी नो तो मैं थका हूँ खड़े हो जाओ सब सामने बैठे हुए अब मैं बोला इधर से ये टोन ऑफ वॉइस डोंट ओवरलैप योर वर्ड्स डोंट टॉक फास्ट तो तेज़ी से नहीं बोलना थिंक बिफोर स्पीक टॉकिंग यस तो उन्होंने बोला वहाँ तुम्हें ऐसे बताना है कुमैल भाई थे यू नो कुमैल भाई थे अजीम अमल ये मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं वी आर इन टच विद मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यार जिन्होंने मुझे बनाया ना तो मैं दे डिजर्व दैट आई डोंट नो ये किस लेवल तक जाएगी लेकिन जो है वो है ठीक है उन्होंने सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको मैं समझ रहा था एक तो यू नो थोड़ा सा चौड़े में आ गया था मैं नहीं टॉप 5 में नॉमिनेट हो गया ये यू नो तो कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन थी जो बीच में ना आई कैन ओवरकम लेकिन जब करने खड़ा फिर समझ में आया कि ये चीज़ है उन्होंने बता दिया ऐसे करने चले गए अपने अपने रूम में 5 में शीशे के सामने की सेट है सुबह गए अब मैं यूँ जा रहा हूँ हम लोग यूँ जा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं अब वो मेरे साथ है उन्होंने बोला आप इधर चले जाएँ मेरा पास भी अलग था तो उन्होंने बोला आप इधर आ जाए अब 4 लड़कों के साथ हम यूँ जा रहे हैं ना राइट साइड पे जाके सामने बैठे सामने कौन बैठा हुआ VIP की गेस्ट में लारे बता तो VFX आर्टिस्ट यू नो तो वो उनको देख हॉलीवुड की बंदी हाँ जो हाथ में था ना वो हाथ में ही रह गया अब मैं यूँ बैठा तो दो रॉ के बाद वो मैं यूँ देख रहा हूँ अच्छा यहाँ दूसरे रो सलाम आप भी हैं फिर वो आया कि अगर आप लोगों ने रिहर्सल करनी तो वी हैव अ रूम हेयर तो उधर चले जाओ मैं जा रहा हूँ आधे बच्चे रट्टा लगा रहे हैं आधे बच्चे कुछ कर रहे मैं शीशा ढूंढ रहा हूँ मैं शीशा ढूंढ लिटरली ना उसके दरवाजे पे इतना सा शीशा लगा हुआ था मुझे अभी भी याद है उस शीशे के सामने खड़ा से मेरा मुंह और लिप्स नज़र आ रहे थे मतलब डिज़ाइन था उसके बीच में ना तो वहाँ खड़े होकर वही प्रैक्टिस की जब नंबर आया बहुत से लोग दे रहे आई नो बड़ा अच्छा काम है पाकिस्तानी पीपल का लेकिन आर्ट और डिज़ाइन में भी ना कुछ चीज़ें हैं वेयर यू डिफ्रेंशिएट ब्रीफ को देखो आर्ट हमेशा जीतता है मुझे पता है लेकिन कहीं ना कहीं ब्रीफ भी मैटर करती है प्रोडक्ट सेंट्रिक होकर सोचना पड़ता है बंदा तुम्हारा आर्ट देख के तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तुम्हारा डिज़ाइन देख के तुम्हारा टेस्ट देख के खरीदेगा तो द ब्रीफ रिफ्लेक्ट इन योर प्रोडक्ट सही है वो चीज़ हो गई अब सबके नंबर आ रहे सब देख रहे हैं अब मैंने ऐसी नज़र इधर उधर घुमाई मैंने नॉर्मल है उसने मेरा नाम लिया पहले तो माइक लग रहा है
उसने बोला आवाज़ आ रही है, मैं हाँ आवाज़ आ रही है, वो पूरा हॉल में देखता है। एक बड़ी सी SMD उसमें मैं इतना सा नज़र आ रहा, एक राइट पे लगी एक लेफ्ट पे लगी हुई। और आई वॉज लाइक कि ना अब मेरे टीम के बंदे बहुत दूर बैठे हुए थे, बट दे नो आई एम इंटेंस, नॉट कन्फ्यूज। तो मेरे बॉडी लैंग्वेज उन्होंने बहुत दूर से देखी थी। मुझे भी याद है, मैंने गेट टू द फ्लोर, मैं ऐसे चढ़ा हूँ, मेरे 3 बंदों ने आवाज़ दी, ये बसीर यू कैन डू दिस। और जब मैं उस पर चढ़ा हूँ ना, इन 3 बंदों ने, अजीम अमल और कुमैल भाई ने, जब ये जस्ट इन हल्की सी ताली वाली बजाई, ये बसीर गुड लक, ये बोला ना, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अप्रिशिएशन, ये अप्रिशिएशन ये उनकी कॉल क्यों थी, वी आर विद यू, तो वो बहुत ज़रूरी था, है ना। 800 बंदों का क्राउड है, मुझे अभी भी नहीं पता, आपके मुंह पे स्पॉटलाइट है यार, आपके भी 4 कैमरा मैन, लाइक यू आर डूइंग अ TEDx, और सामने आपको आपका ना डेड एंड नज़र आ रहा है, 4 जज बैठे हुए हैं, अब जज भी आ रहे हैं, आपने वॉक भी करना है, चीज़ें बतानी है। मैंने सिंपल सी एक बात बोली, सिंपल सी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, तब तुम लोग सोचो कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। वहाँ सब दे रहे थे इंग्लिश में, वी कैन टॉक इन इंग्लिश, मैं भी बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना बोला, बिकॉज ऑफ माई बैड इंग्लिश आई प्रेजेंट माई पेज इन उर्दू। तो मुझे पता है ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ रहते हो, जहाँ पे सीखा है, जहाँ पे बोलना बैठना उठना बैठा, उसको रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उर्दू में पिच दी थी। आई डोंट नो जज इंग्लिश थे उर्दू थे, मुझे नहीं पता। मुझे सवाल जवाब भी हुए, किसी से इतने सवाल जवाब नहीं हुए, मुझे पता था वो क्यों हो रहे। लेकिन दिस इज़, चलो मेरी प्रेजेंटेशन हो गई, बहुत स्किप कर दिया मैंने। जब मैं फ्लोर से उतरा हूँ ना, है ना, मेरे पास ऑफिस के 20 कार्ड थे, 500 बने हुए थे डिज़ाइन टीम के, मतलब लीड डिज़ाइन टीम था, तो 500 कार्ड बने थे, मैं 20 लेके गया। मैं कौन देख रहा है क्या है। अब 20 कार्ड लेके मैं जैसे नीचे उतरा हूँ, बंदा ना वो उनका एक वो थी बुक थी, उसमें नाम वाम सब लिखा हुआ था, मेरा ब्रीफ, हम 5 होगा ना। अब मैं जाके बैठ रहा हूँ, बंदे वहाँ खड़े हुए ना, तो बोला बसीर हैं यार, वेरी नाइस टू मीट यू, कैन वी हैव अ कार्ड। कार्ड दिया। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ तो हे आई वोटेड फॉर यू, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा ये वोटेड फॉर यू, मुझे बताया पोलिंग सिस्टम चल रहा है, ये जितनी कम्युनिटी है ना, इनको लिंक मिला हुआ है, यहाँ पे वोट करेंगे तो यू गेट फॉरवर्ड। आई डोंट नो, मैं 3rd नंबर पे था, उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो लास्ट वोट चेक किया था तो आई वॉज इन द कॉन्टेस्ट, बट एट द रिजल्ट टाइम आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। मैं भी, कराची वाले हैं, बिरयानी ढूंढ रहे थे, बिरयानी के अंदर आपको पुलाव मिल गया, पुलाव के अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग मिल गया, फिर उसमें मटर भी आ रहे हैं, आलू भी आ रहे हैं, तो वोट ही नहीं थी लेकिन या मिली नहीं, मुझे पता है। अब कराची वाले हैं, बिरयानी वाले, तो वो एक सिनेरियो था। खैर वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब कहीं चाय पीने जा रहा हूँ तो ये लव योर डिज़ाइन जो आपने ये किया, मतलब मेरे लिए वो नए फीडबैक थे, पाकिस्तानी अवाम के फीडबैक थे, बिकॉज आउट ऑफ आवर सर्किल वो एक नई चीज़ थी। यस डेफिनेटली वो बड़ा मैटर किया। तो उसके बाद क्या हुआ, तो एक बंदा आ गया, बंदा आया, यार सबसे अच्छा आपकी ना एक बात लगी, मतलब थोड़े से नॉर्मल थे, कह रहा आपने जो एक लाइन बोली ना, मैंने कहा क्या बोली, मैं डर गया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया क्योंकि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है तो उन्होंने बोला सबसे अच्छा मुझे जब तुमने ये बोला ना, आई प्रेजेंट माई पेज इन उर्दू, यार ये यूनिकनेस यही है तुम्हारी। मेरे 20 कार्ड थे, 15 मिनट में 20 कार्ड बढ़ गए। अब वो कॉन्फ्रेंस 3 दिन की थी, 2 दिन की मुझे याद नहीं, दूसरे दिन पहुँचा हूँ, बंदे कार्ड मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, मैं यानी नंबर ले लो आप, अपना व्हाट्सएप दे दो। गिराना एक ब्रांड है पाकिस्तान का, भी लॉन्च हुआ है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आ जाए इंटरव्यू दे दें, वहाँ पे चले जाएँ ये वो। लेकिन मैं यहाँ से कमेंट करके गया था कि अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आई, कुछ आएगी, मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा। तो वेयर यू, देखो जब आपकी कंपनी वाले आपको पुश करते हैं ना, तो वो तो आपको उन्होंने एक समझ लो स्पॉन्सर किया है, स्पॉन्सर उन्हीं का था, मैं ये बोल रहा हूँ। और मैं उनके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था यार मैं ये इवेंट हो रहा है। अरे यार मैं तुम्हें तुम्हें एक मजे की चीज़ बताता हूँ, जब मैं नॉमिनेट हुआ ना, मैं सो रहा था मुझे फ़ोन आया, हेलो बसीर, आई एम फ्रॉम, पता नहीं, आई डोंट नो द नेम, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम ND2C, और आप ऐसे नॉमिनेट हुए। मैं ऐसे हाँ अच्छा, मुझे था ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, कभी ज़िंदगी में टाइम पे नहीं पहुँचे, तो मैंने कहा हाँ अच्छा ठीक है। मैंने क्या आपने वो, मैं आपको ब्रीफ सेंड कर रही हूँ, ये आप सो तो नहीं रहते? मैंने कहा सो रहा था। मैंने ठीक है हम सो गए उठ गए, नाइस। ऑफिस पहुँचे। अब ऑफिस पहुँचे ना, तो काम वाम किया, काम के बीच में एकदम से आता है मुझे फ़ोन आया था। अब फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन पे मुझे आता है, मैंने कहा ND2C कुछ नाम ले रही थी, आई डोंट नो व्हाट। अब मैंने खोला, मेरे को ब्रीफ आया, मैं भागा कुमैल भाई की, हमने कुमैल भाई साले नॉमिनेट हो गया तू, सेलेक्ट हो गया तू। मैंने कहा तो वो एक मोटिवेशन ना यार, बड़ा देखो जब आप कोई चीज़ करते हो, ज़रूरी नहीं है आप रिस्क लो, जस्ट ट्राई। लेकिन ट्राई का मतलब क्या है? प्रॉपर ट्राई। हम बोलते हैं ना तुक्का लग गया, मैं उसमें मैंने प्रॉपर ट्राई किया था। गिव योर 100%।
वो चीज़ ऐड करना उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही मैंने ये नहीं मैं जो समझ में आया मैंने भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पोर्टफोलियो अपडेटेड नहीं है, लास्ट वही आपके सामने था, वही मेरा भी आज तक अपलोड नहीं हुआ है। एक चलो तुम पोर्टफोलियो अपडेट करने बैठते हो, पहला सवाल क्या आता है, क्या डालूं? मेरा सबसे पहली चीज़ होती है यार बेस्ट वर्क। अब बेस्ट वर्क इसमें से कौन सा? नहीं मेरे साथ क्या होता है, यानी बेस्ट वर्क यूनिक वर्ड, यूनिक में ना, तो यूनिक में ही तो हम काम ही यूजिंग कंपनी के साथ करते हैं जो यूनिक प्रोडक्ट जब तक ना दे हम जाते ही नहीं है। तो व्हाट्स न्यू, जब सवाल आते हैं ना व्हाट्स न्यू इन दिस, यू आर लाइक जानी 3 घंटे बर्बाद, क्या यूनिक है तस्वीर? यू नो द वर्ड, तो वो वर्ड्स का बड़ा एक मेरे नज़दीक ना वर्ड सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है जब आप डिज़ाइन को बनाते हो। डिज़ाइन तब तक अच्छा नहीं जब तक वो मुझसे बात नहीं करे। डिज़ाइन को बात करने के लिए पता है ज़रूरी क्या है ना, वो आपकी अटेंशन ले ले। बिल्कुल 10 चीज़ें आपके साथ चल रही हैं लेकिन कुछ अटेंशन वाली चीज़ होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी में जा रहा हूँ, जानी बच्ची देख अच्छा वहाँ तुम्हारी अटेंशन पूरी जा रही है। अब मैं बच्ची के बराबर में अपना डिज़ाइन खड़ा कर दूँ, किसी खूबसूरत लड़की के साथ में कोई डिज़ाइन खड़ा कर दूँ, तुम देखोगे? नहीं देखोगे ना, नॉर्मल सी बात है। तो डिज़ाइन को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो छत पे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ज़मीन पे पड़ा है, सिंपल सी बात है, बंदा पम्फलेट आके पकड़ा रहा है, कभी पढ़ा है पूरा? पढ़ा भी होगा तो किस नाम से, उर्दू में पढ़ा होगा, इंग्लिश मस्जिद के बाहर मिलता है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों जो मुझे मेरे हाथ में आता है वो पढ़ता ज़रूर हूँ। सो यू नो कभी वो ऑफर ली? आज एक दफ़ा की है। अबे यार मैं कहाँ आ गया हूँ, ये लड़का ना लेकिन ये लड़का ऑफर ही गलत ले रहा है, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने पम्फलेट जितनी मांगी तो अब तो मना कर, मैंने चाहिए नहीं, मैं भेज दूंगा। मैं सेम यही होता है। वो मेरे पास, मैं मस्जिद से निकला था, वो आगा खान लेबॉर्ट्री का था और मेरी अम्मी की उस वक्त तबीयत खराब थी और वो डिस्काउंट दे रहे थे। मैंने बोला लेट्स अवेल इट। ये तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें मेडिकल नहीं दे रहे, इसका मतलब वो जो 20% बचा है ना तो पेट्रोल में लगाए थे। सेम पेट्रोल वाली चीज़। तो पेट्रोल याद मत दिलाओ, 0 वी आर आउट ऑफ पेट्रोल। अच्छा वैसे अपना गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन वैसे हम शुरू में बोल रहे थे, तो अगर मैं बोलूँ, मुझे ये ना एहसन ने ना हमारा जो कोर्स होता है उसने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैंने उसको एक आंसर दिया था। एक तुम्हारा पर्सपेक्टिव लेते हैं उस आंसर का। एक पठान का बोर्ड होता है, लिखा हुआ है कुछ समुंदर खान पठान का कोयटा होटल, सही है, और पीला नीला किस्म का, और एक है जो हमारे नज़र में एक अच्छा डिज़ाइन है। तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि ये अच्छा डिज़ाइन है और ये बुरा डिज़ाइन है? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि वो जो डिज़ाइन तुम देख रहे हो उसकी राइटिंग किस फॉर्म में, आइदर उर्दू और इंग्लिश? उर्दू है, दोनों उर्दू है। तो तुम ये, मैं सवाल जो तुम्हारा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक गुल खान का पठान का होटल है जिसपे लिखा हुआ है फलाना ढिमकाना होटल, और उधर ही एक अच्छा बैनर बना हुआ है उसका साइन बोर्ड जहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएट में पता है कैसे करूँगा? जब मैं बैनर से नीचे आऊँगा ना तो मेरे पास उसका जो डिज़ाइन पैटर्न उसका बना हुआ होगा, देखो अगर उसने मेरी अटेंशन ले ली ना दूसरे खान में तो वो जीत गया। बात सवाल जवाब में बहुत अगर स्किप करके दूँ ना, मेरी उस पर और उस पर नज़र पड़ी, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, वो जीत गया। बात खत्म। क्यों? क्योंकि वो एस्थेटिक्स लगा रहा है डिज़ाइन, वही एस्थेटिक तुम्हें कहीं ना कहीं नज़र, कभी तुम यूँ भी देख रहे होगे ना, तुम्हारे नज़र में कोई चीज़ गुजरी होगी तो फ़ौरन करोगे, तो वही एस्थेटिक्स होते हैं। यू नो द आई बॉल मूव अराउंड। अच्छा एक वो भी तो होता है ना कि इतना बैड डिज़ाइन हम आपस अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि वी फॉरगॉट के गुड डिज़ाइन क्या है। नहीं, मेरा सिंपल से सवाल है, चलो बहुत आसान सा करते हैं और क्विक करते हैं। बिल्कुल सही है। तुम्हें एक ब्रीफ मिली, वो ब्रीफ पूरी नहीं है, तुमने उस ब्रीफ पे लोगो बना दिया, सब बना दिया, और क्लाइंट तुम्हें आके बोल रहा है ये क्या बना के दिया है, किसकी गलती है? फर्स्ट क्लाइंट ने खुद पूरी नहीं दी, क्लाइंट ने तुम्हें ब्रीफ दी है, तुमने उस ब्रीफ, क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता, क्लाइंट 0 है, तो मेरी गलती है। सही है। अब तुम इस गलती को ओवरकम कैसे करोगे? आस्क मोर क्वेश्चन टू द क्लाइंट। यस, दैट्स द राइट आंसर। तुम्हें पता है तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पता है तुम किस चीज़ के पैसे ले रहे हो। तुम डिज़ाइन के पैसे नहीं ले, तुम पूरी डिज़ाइन सर्विस के पैसे ले रहे हो। मेरे लोगों के ना बहुत सारे पैकेजेस बने हुए हैं। अभी मैंने रिसेंटली अभी दोबारा बहुत टाइम बाद लोगो बनाया है, तो आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूं? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बट यू नो हाउ द प्रोसेस वर्क। वो एक दफ़ा तो होता है। अब हमारे जहन में ना सॉफ्टवेयर सब कर लेगा, सॉफ्टवेयर सीख लो, सॉफ्टवेयर लग गए सॉफ्टवेयर बोलेगा केला लहसुन के तड़के। अब मेरे पास बैठे हो गए, फिर एक दूसरे को मैसेज। सॉफ्टवेयर का मसला क्या है, मुझे ऐसा लगता है हमने बनाया ना, हमारी सोसाइटी ने बनाया है। वो ये ना कि अच्छा कमाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छी लड़की मिलेगी। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग में इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी। तो प्रोसेस इज ऑल द सेम। Software or tool or whatever you say, it is used to fasten your process, right?
अगर आप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका कल को फोटोशॉप नहीं चल रहा तो आप इमेज एडिट नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी स्किल होनी चाहिए, टूल जो है आपका प्रोसेस फास्ट करने के लिए। हम लोग Figma क्यों use करते हैं? हम लोग सेटिस्फाई क्यों बैठे हैं? कल को 10 एडोब भी बंद हो जाए, 10 चीज़ें जो इधर है ना, हाँ, वो नहीं आ सकता वो एआई में भी नहीं आ सकता। बात इतनी सी एआई ने तभी तो कंटेंट राइटर्स को उठा के फेंक दिया। हम सॉरी यार, बड़ा लेकिन स्टिल प्लेजरिज्म तो तुम्हारे सामने है ना कि किस तरह से AI is detecting AI, AI right? So अब still content writer is on the market और they can never, जिसके कहते हैं ना, ओवरलैप नहीं कर सकते उसको AI, क्योंकि वो क्रिएटिव नहीं है। He cannot think। उसको बस उसको सिनेरियोज मिलेंगे। ये तुम सवाल बोल सकते अरे सिनेरियो से याद आया, चलो इंटरव्यू पे आते हैं। हाँ, तुम भी गए थे, मैं भी गया था यार। कितना पुराना, कितना टाइम हो गया उसको डिस्कस किए? 3-4 साल। यानी मैंने उसको उसी दिन फ्लैश कर दिया था। यू नो, हम एक इंटरव्यू में गए। नहीं, पहले आप गए फिर मैं गया। हाँ, अच्छा, हम दोनों डिफरेंट कंपनीज में थे उस टाइम पे, उस टाइम तक। और पहले मैं उस कंपनी में स्विच करने की सोच रहा था, तो मैं इंटरव्यू दे के आया। फिर एक दिन बाद बसीर दे के आया, शायद उसी के अगले दिन। वो बेसिकली हुआ ये था कि हम लोग एक 7-9 महीने, हाँ यार बाय द वे एक चीज़ मुझे ऐड करनी है। ये मेरे नज़दीक का सबसे मेरा क्लोजेस्ट, मतलब जस्ट एक होता है ना उस्ताद ने पाथ दिख, मैं उस्ताद अपने आप को कभी नहीं कहूँगा, एक अच्छा गाइड कह सकता हूँ, दैट्स द राइट वर्ड। मैंने इसको सिर्फ एक बार अपनी ज़िंदगी में ना, जो इसने पूछा मैंने उसी टाइम बताया। बाकी इसकी जो सेल्फ थॉट लर्निंग है ना, मैंने इसको रिकमेंडेशन भी तुम्हारी लिंक्डइन पे यही लिखी हुई थी, वन ऑफ द बेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग टीम मेंबर इन माई होल करियर सो फार। आई नो, मुझे अभी भी याद है, वो मैंने सोच समझ के लिखा था। वरना तो यू नो अब लिंक्डइन भी नहीं चलाने आता ना यार, कुछ है ना, नहीं आता चलाने, नहीं आता रिस्पॉन्स देने, अब वो भी डार्क चले गए। तो ये चीज़ मैं इसमें बोलूँगा, मैंने वही चीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है। अब ब्रॉडकास्ट कर रहा है अपनी, तो यू नो जिसने कुछ करना है ना उसको सिर्फ आपने बताना है, बाकी उसको पता है उसने कैसे करना है। आइदर अच्छा उस्ताद हो, आपका जूनियर हो, आपका सीनियर हो, तो वो चीज़ बड़ी ना मैटर करती है। तो वो चीज़ इसमें थी। खैर हम दोनों वी टेक अ पार्ट, यू रिज़ाइन देन आई रिज़ाइन। तो उसके बाद हम लोग गए दूसरी कंपनीज़ में, वहाँ से, और वो मिला भी कैसे, अभी भी मेरी जॉब खा के बैठा हुआ है बाय द वे। मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसलिए, खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा ढीला हो गया था मैं। अच्छा, मजे की बात, जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे ये गया नहीं था। मुझे मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने पैसे ज़्यादा मांगे, इसने थोड़े पैसे कम मांगे यार। तो वो ना यू नो मैं अभी भी नहीं भूलूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। और मैंने उसी दिन इसको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा मेरी जॉब खा गया तू। तो समटाइम ये चीज़ें ना बड़ी मैटर करती हैं कि खैर अभी अच्छा है यार, बस सही है, करो जॉब, क्या है। खैर वो तो लेकिन अल्लाह पाक ने उससे बेहतर लिखा था। तो आई रिसेंटली जॉइन अ न्यू कंपनी वेयर आई जैसे डायरेक्टर डिज़ाइन राइट नाउ। तो खैर अब उस पर आ जाते हैं। तो हुआ ये, अनस भी इंटरव्यू दे, अनस इंटरव्यू देने गया, ठीक है। फिर मैं इंटरव्यू देने गया। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ या आप करेंगे? आप करो, ये तुम्हारे से स्टार्ट हो जाए। तो मैं गया, एक कंपनी बहुत बड़ी बेंगलोर में बनी हुई, ना जगह भी नहीं बताता हूँ वरना लोग समझ जाएंगे। नहीं नाम देखो, नाम नहीं बताना उनको। देखो हम लोग हैं एक्सपीरियंस वाले, तो नाम मारो भी ऐसे कि उनको पता नहीं चले उन्हीं की मार रहे, इलाके का भी नाम। लेकिन यू नो अभी यहाँ पे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है कि अगर कुछ अच्छा कर ले तो उसका मतलब है सब आपने किया है, आपको ही सब, आप तब आपके ऊपर आपके नीचे जिन जो कर रहे हैं वो सब बेकार है। खैर कैरी ऑन। तो हुआ ये कि मैं गया इंटरव्यू लेने। अब पहले एक बंदा आके बैठे, साहब नाम नहीं लेना किसी का, नहीं नाम याद भी नहीं है। A1 A2 A3 करते हैं। A1 बैठे आके, फिर A2 आके बैठे, फिर A3 जो थी वो समझ लो H3 थी, वो HR थी, सही है। 3 बंदे सामने मीटिंग। अच्छा तुम HR तक गए? मैं तो HR तक भी नहीं गया। एक साथ ही बैठ गए ना आगे। अच्छा पता नहीं क्या चाह रहे थे, एक ही चीज़ में सब कुछ करना चाह रहे थे। अब उन्होंने पूछा अच्छा अपने डिज़ाइन से रिलेटेड सवालात। पहले मुझसे पूछा कि आप क्यों डिज़ाइन में आए। मैंने बोला मुझे पैसे कमाने थे। सिंपल सा जवाब है, मुझे ये आता था, मैंने कर लिया, सही है। तो उसने बोला अच्छा ऐसे ऐसे करते करते ना, अच्छा वो मैकबुक में बैठा हुआ, वो सिर्फ ना उससे लिखे हुए क्वेश्चन ना, मतलब वो अपने नॉलेज से सवाल नहीं पूछ रहा था, और वो बस लिख के ना, अच्छा अनस ये क्या होता है, अनस डिज़ाइन रैशनल क्या होता है। अच्छा उस वक्त मज़े की बात यार मेरे अच्छा तुम्हारे वाले पे आएंगे। मैं ना यूं अभी सिर्फ मैं यूं करके मैंने बोला डिज़ाइन रैशनल ये होता है वैसे जो मैंने पढ़ा है अब तक, क्योंकि ये इट्स जस्ट अ टर्म, अगर आप मुझसे पूछोगे प्रोसेस क्या है वो मैं बता दूँ। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो पता होना चाहिए, आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। वो अनस मैं चलो बनता आपको पता होना चाहिए अनस, ये रैशनल का मतलब ये है। एक मिनट यहाँ लास्ट अपडेट मेरे साथ तो ऐसे सीन हुए ना तुम हंसोगे। तुम एक सॉफ्टवेयर हाउस की बात कर रहे हो अनस, मैं भी तुम्हें बताऊंगा। चलो अब ना वो करते करते, अब मेरा एक जो पोस्चर है ना, मैं हमेशा बहुत चिल रहता हूँ। मतलब मुझे ये इंटरव्यूज़ में ना एंजाइटी नहीं होती कि मैं किसी के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, यार पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। मैं बहुत चिल बैठता हूँ, टांग पे टांग रख के, भाई
कॉन्फिडेंट हो बिल्कुल। अब वो 3 बंदे बैठे हुए और मैं अकेला यहाँ बैठा हुआ, वो मुझे तीनों सवाल पूछ रहे हैं। एचआर अपनी कुछ बोलनी है कि आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ। इसमें क्या हुआ कि एचआर ने उससे थोड़ी देर बाद बोला, अनस ऐसा लग रहा है कि हम आपका इंटरव्यू नहीं, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैंने इतने क्रॉस क्वेश्चंस किए उनके साथ, और थोड़ी सी मेरी बहस भी हो गई थी। तो बहस जहाँ है, देखो समटाइम देखो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस को ना एक्सेप्ट कर लो, चाहे वो सीनियर लेवल पे या जूनियर लेवल। मुझे ऐसा लगा था कि वो अपने आप से वो कर रहे हैं, कंपैरिजन इज वेरी। और तुम्हें पता है हम लोग को अपने आप को मार्केट करना हो ना, मैं और तुम बैठे, मैं मार्केट करना, हम सुकून से कर देंगे, अपना पोर्टफोलियो अपडेट करके नहीं बैठ जाते। चलो ये तो अनस की कहानी थी। एक मिनट चलो चल रही है यार, एक मिनट शूट यार।